हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जो मिर्ज़इयों के कुफ्र में शक करे ना कि वो काफिर हैं या नहीं है, इतना सोचे वो काफिर हो जाता है। और हजूर फैज़ अहमद वैसी रहमतुल्लाह अलैह 5000 किताबें लिखी हैं आपने फरमाया है जो मिर्ज़इयों के कुफ्र में शक करे वो तो काफिर है, जो उस शक करने वाले को काफिर ना समझे वो भी काफिर है। आज मिर्ज़इयों को पाकिस्तान में बड़े बड़े ओहदे, उनके गंद खाने बने हैं, वो अपने गंद खानों के मीनार बना रहे हैं, वो जी गुंबद बना रहे हैं। वो दिन रात जी मिर्ज़इयों का फ़ोन जाए SHO को तो मिर्ज़इयों के फ़ोन पर SHO जाके मुसलमानों को उठा ले। ये दिन देखने थे। पाकिस्तान मिर्ज़इयों के लिए बना था, यहूदियों के लिए बना था, ईसाइयों के लिए बना था? क्या पाकिस्तान अक़लियतों के लिए बना था? क्या नारा लगाया था क़ायद आज़म ने? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये तो कलमे के नाम पर बना था। कलमे वाले की बात ही नहीं, उनके निज़ाम की बात ही नहीं, दीन की बात ही नहीं। दीन लुट रहा है, सूदी निज़ाम चल रहा है सारा। कुरान, अल्लाह कुरान में फरमाता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। मेरे हबीब जो कुरान के मुताबिक फैसले नहीं करते वो जालिम हैं। अब कुरान जल गया, वहाँ नहीं बोले जस्टिस। कुरान जला, हुजूर की गुस्ताखी हुई, वहाँ नहीं बोला IG पंजाब। कुरान जला, हुजूर की गुस्ताखी हुई, वहाँ वो ठुल्ला मौलवी पहुँच गया जो माफ़ी मांगने गया हुआ था, वो नहीं बोला। हुजूर ने वैसे भी फरमाया है ना, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे मौलवियों को नापसंद करता है। लफ्ज़ तो बुग़्ज़ के हैं ना, लेकिन वो रब के लिए हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन हुजूर ने खुद फरमाया है कि ऐसे मौलवी होता है अशरफी समय। हुजूर ने खुद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आलिम दीन से बुग़्ज़ नापसंद करता है, अल्लाह बुग़्ज़ रखता है अल्लाह। ये क्या समझते हैं कि उनके, अल्लामा इकबाल भी कहता है ना, इकबाल ने बड़ी बात की है, मेरी बात नहीं। इकबाल कहता है हमारी सही और पे हम की करामत है कि आज सूफ़ी और मुल्लाओं मुलूकियत के हैं बंदे तमाम। इकबाल कहता है कि इब्लीस ने अपने चेलों को बिठाकर शूरा बुलाई, उसने अपने सारे चेलों को बिठाकर बताया भी हाँ भी तूने क्या किया? वो कहते मैंने फ़लाँ मुसलमान को वर्गलाया, फ़लाँ को वर्गलाया, फ़लाँ को वर्गलाया। सब की जब सुन के इब्लीस की बारी आती है, इकबाल कहता है इब्लीस कहते हैं अब मेरी भी करामत सुनो। वो कहते हैं हाँ सुना। वो कहता है तू बड़ा है, कोई बड़ी करामत सुनाओ। उसने कहा हाँ सुनाऊंगा भी बड़ी। उसने कहा सुना। उसने कहा दीनदार, दीन के नाम लेवा, कुरान समझने वाले, कुरान पढ़ाने वाले इमरान नवाज जरदारी को आशिक रसूल कह रहे हैं ये मेरी करामत है। कहते ये हमारी सही और पैहम की करामत है कि आज सूफी और मुल्लाओं मुलूकियत के हैं बंदे तमाम। कहते हैं जिनको देखकर कुरान नहीं पढ़ना आता उनको कहते हैं ये उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं। कहते हैं ये मेरी करामत तो है। कहते हैं जिन्होंने कुल वल्लाह भी नहीं पढ़नी आती कहते हैं ये आशिक रसूल हैं। कहते हैं ये मेरी करामत तो है। कहते हैं जिन्होंने इन्ना आती ना नहीं आती बिस्मिल्लाह, जरदारी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, फजल रहमान साथ बैठा, कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहीम, कोई मसला ही नहीं होने का, ठीक है लगे रहो। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में देख कर आयत पढ़ी, 9 गलतियाँ आई हैं, यूट्यूब पे उठा के देख लो। बातें करनी मौलवी तानू की पता, मैं अगर तेरे लीडर में वेख के पढ़ना नहीं आता गल्लां तो साढ़े नाल कर दे। तर्जुमा मंगाया जी हाँ जी, उर्दू नहीं पढ़नी आती, पढ़ाते हुए बच्चे को खड़ा करे ना जी, कोई बच्चा है, बच्चे खड़े हुए यार, पढ़ के दिखाओ इनको खातमुन नबिय्यीन, पहली बार ही पढ़ लिया। तुसी कहोगे मौलवी है बच्चा तू खड़ा हुई यार, इनको पढ़कर सुनाओ खातमुन नबिय्यीन, पहली बार ही पढ़ लिया। पहली बार जी, अल्लाह सलामत रखे। जिन्हां दी मामा चंगियां होवें उन्हां दी ज़बान उते ही खातमुन नबिय्यीन आंदा है। कहते नहीं इमरान जड़ा जेल तहज्जुद दी नमाज भी पढ़ता है, बाहर बच्चियां नचांदा है, अंदर तहज्जुद पढ़ता है। शर्म नहीं आती कौम नो। नहीं हंसने वाली बातें नहीं है, ये जिल्लत का सबब ही इसलिए है कि हमने शराबियों, इधर कहना यजीद पे लानत बेशुमार। यजीद क्या था? सर पे पगड़ी नहीं पहनता था, कुरान का हाफिज नहीं था, जुम्मे के खुतबे देता था, इमामत कराता था। इनको तो ईद नमाज नहीं पढ़नी आती। शहबाज शरीफ ईद नमाज पढ़ी है और बच्चे जैसे नहीं पढ़ते, सज्जे कदी इधर वेख रहे हैं कदी इधर वेख रहे हैं भी किवें पढ़े। जिन्होंने ईद नमाज नहीं पढ़नी आती वो तो सानू दीन समझाएंगे।
जिनको देखकर कुरान नहीं पढ़ना आता, पहला कलमा नहीं आता, इन्ना आता इन्ना नहीं आती। यजीद तो पक्का हाफिज था, हुसैन इब्ने अली ने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। हम तो उनके हाथ में हाथ देकर खड़े हैं जिनको देखकर नहीं पढ़ना आता, फिर हुसैनी कैसे हुए? क्या बात है, क्या यजीद ने तो उसके हाथ में हाथ नहीं दिया जो सर पे पगड़ी पहनता था। हम तो उनके हाथ में हाथ देकर खड़े हैं जिनके सर पे टोपी भी नहीं है, फिर हुसैनी किस बात के? यजीद के इमाम हुसैन ने तो उसके हाथ में हाथ नहीं दिया यजीद के, जो जुम्मे के खुतबे भी देता था, इमामत भी कभी कभी करारता था, कभी कभी जुम्मे का खुतबा भी दे देता था। इमाम हुसैन हुसैन इब्ने अली ने उसके हाथ में हाथ नहीं दिया। हम उनके नारे लगाते हैं, उनके हाथ में हाथ देकर खड़े हैं जिनको पहला कलमा भी नहीं पढ़ना आता। इमामत तो बड़ी दूर की बात है ना, ईद नमाज भी नहीं पढ़नी आती, और फिर हम कहें हुसैनी हैं। हुसैन इब्ने अली ने तो अली असगर दिए, अब्बास अलमदार दिए, अबू बकर बिन अली दिए, उमर बिन अली दिए, उस्मान बिन अली दिए, अबू बकर बिन हसन दिए, उमर बिन हसन दिए, लेकिन दीन का सौदा नहीं किया। तू और मैं एक गली के खंबे और सड़क और नाली पर दीन बेचकर दावा करें हुसैनियत के? हुसैन ने तो अब्बास दे दिया, खून देके उनके अपना सर नेज़े पे चढ़वा दिया। गद्दार के हाथ में हाथ, दीन का सौदा नहीं किया। तू और मैं 10-20 हज़ार की खातिर 5 साल बाद अपना ईमान बेच कर कहें हुसैनी है? इमाम हुसैन ने अपने वक्त की रियासत के साथ टक्कर ली कि ना ली? ली। रियासत के साथ टक्कर ली कि ना ली? बताएं ना। रियासत का हुक्मरान कौन था उस वक्त? यजीद था ना। इमाम हुसैन घर बैठकर उसके लिए दुआएं मांग रहे थे या करबला गए थे? दरबार